प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क आ रहे हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर अमेरिका तशरीफ ला रहे हैं। भारत तकरीबन 73,000 के करीब 6716 राइफल्स जो है वो खरीद रहा है। अमेरिका में एक मेगा इवेंट की तैयारी हो रही है जिसके लिए 24,000 इंडियन अमेरिकन ऑलरेडी साइन अप कर चुके हैं। और अल्लाह ने मुझे मुस्लिम पैदा किया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैं आज दिल से कह रहा हूँ कि जैसा इंडिया है ना, हम 2 दफा पैदा होकर भी वैसे नहीं होते। नहीं, आप देखें इंडिया की आवाम, इंडिया के लोग, इंडिया के प्लेयर्स इंडिया के साथ खड़े हैं। पैसे दे के आवाम के लिए वो जीते हैं, लोगों का हौसला अफजाई करते हैं। ये तो एक ऑर्डर है ना। इससे पहले भारत ने ऑलरेडी भारत ने तकरीबन इसी तादाद के करीब जो गन्स हैं वो ली हुई हैं। और आपको पता है कि इवेंट का क्या नाम रखा गया है? इस इवेंट का नाम रखा गया है जिसको वजीर आजम मोदी खिताब करेंगे, द मोदी एंड यूएस प्रोग्रेस टुगेदर। हम एक नंबर के ठर की बाज हैं, अच्छा, एक नंबर के भिखारी हैं, एक नंबर के हम जो ना टट्टे पोश हैं। ये मैं सीरियस कह रहा हूँ। एक तरफ मुल्क को दहशतगर्दी, खराब मईशत, महंगाई जैसे मसाइल का सामना है तो दूसरी तरफ आलमी सतह पर भी पाकिस्तान के लिए खबरें अच्छी नहीं। ईरान ने गैस पाइपलाइन मंसूबे पर अमल न करने पर पाकिस्तान को आलमी अदालत में ले जाने का हतमी नोटिस जारी कर दिया है। आई डोंट सी एनी अदर वे आउट कि ये बात किसी तरह वाशिंगटन को कन्वे की जाए कि हमारे पास और कोई चारा नहीं है। इतने पैसे हम कहाँ से देंगे जब हम ऑलरेडी IMF पे डिपेंडेंट हैं। दैट इज़ वन। अब जम्मू एंड कश्मीर की जो पुलिस है, फौज तो फौज, पुलिस के पास भी अमेरिकन 6 और ये जो असॉल्ट राइफल्स और पिस्टल्स हैं। इंडिया की डिप्लोमेसी ने वो काम कर दिखाया है जिससे दूसरों को लर्न करने की जरूरत है। दे वांट टू गिव अ मैसेज टू देयर फोर्सेस कि पाइन हम आपके साथ हैं, आप ये गन्स इस्तेमाल करें, टका के इस्तेमाल करें। नमस्कार दोस्तों, अगर बात इंडियन फॉरेन डिप्लोमेसी की करें तो इस वक्त भारत बिल्कुल फ्रंट फुट में खेलते हुए छक्के पे छक्के लगा रहा है। रिसेंटली हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह USA गए थे, उसी वक्त हमारे प्राइम मिनिस्टर यूक्रेन में थे और अब अक्टूबर में PM मोदी ब्रिक्स के लिए रशिया जाने वाले हैं। लेकिन अब उससे भी एक बड़ी न्यूज सामने आ रही है कि नेक्स्ट मंथ सितंबर 22 को प्राइम मिनिस्टर मोदी न्यूयॉर्क अमेरिका जाने वाले हैं, जहां वो न्यूयॉर्क के UN जनरल असेंबली को एड्रेस करेंगे और इसी बीच वहां एक बिग इंडियन कम्युनिटी इवेंट भी रखा जाएगा सितंबर 22 को, जिसके लिए ऑलरेडी 24,000 इंडियंस ने रजिस्टर कर लिया है। मतलब फिर एक बार पूरा USA मोदी के नारों से गूंजेगा। और यही नहीं, हाल ही में इंडिया ने USA से 73,000 USA मेड असॉल्ट राइफल भी खरीदी हैं, जिसे देख पूरा पाकिस्तान कांप रहा है। इसी टॉपिक पर चलिए आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं कहता हूं जिनसे हम अलग हुए, हिंदुस्तान से अलग हुए, किस वजह से अलग हुए कि भाई हमारे साथ जो है ना हिंदू मुस्लिम लड़ाई है, ये है वो है, इसलिए अलग हो जाते हैं, दुनिया में एक नाम बनाएंगे। भाई मैं आपको आज एक बात बताऊं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह आई प्राउड मुस्लिम, मैं खुद मुस्लिम हूँ, ठीक है, और अल्लाह ने मुझे मुस्लिम पैदा किया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैं आज दिल से कह रहा हूँ कि जैसा इंडिया है ना, हम 2 दफा पैदा होकर भी वैसे नहीं होते। नहीं, आप देखें इंडिया की आवाम, इंडिया के लोग, इंडिया के प्लेयर्स इंडिया के साथ खड़े हैं। पैसे दे के आवाम के लिए वो जीते हैं, लोगों का हौसला अफजाई करते हैं। हम पैसे लेके हारते हैं, हम मैच पे इतना पैसा लगा देते हैं लेकिन वो खुद हार जाते हैं। हम क्या? क्योंकि उनको अपनी आवाम की फिक्र नहीं है, उनको पैसों की फिक्र है, पैसा मिलना चाहिए। पाकिस्तान नहीं, आपने जो बात की है कि हम 2 दफा पैदा होके भी इंडिया जैसे नहीं बन सकते, ये क्या भाई? आज मैं बात जो कर रहा हूँ ना, ये बहुत अच्छी बात है। हमसे कहीं नीचे था इंडिया, आज हमसे कहीं ऊपर है इंडिया। ठीक है, हर बात में इंडिया ऊपर है। इंडिया में मैं कहता हूँ चोटी का फनकार पैदा होता है, ठीक है। यहाँ पे फनकारों की कदर नहीं है, ठीक है। वहाँ पे सड़कों से उठा के फनकारों को स्टेज पे बिठा दिया जाता है, यहाँ से स्टेज से उतार के सड़कों पे बिठा दिया जाता है। IT के डिपार्टमेंट देख ले, एजुकेशन की बात कर ले, उनकी इकोनॉमी देख ले, और मैंने नोट किया उनमें यूनिटी है। हमारे भाई हमें कुछ भी नहीं है, हमें इक्का नहीं है भाई। यहाँ पे आज एक झगड़ा हो जाएगा ना, एक लड़ाई चौक में हो जाएगी, बजाय लोग छुड़वाने के चस्के लेंगे, मजे लेंगे, ठीक है। कोई किसी का नहीं है इस टाइम, सबको अपनी मारा मारी है। मैं अल्लाह भाई सब कैमरे के सामने खुद कह रहा हूँ कि भाई जिससे निकला जाता ना पाकिस्तान से, निकल जाओ, भाग जाओ यहाँ से, छोड़ दो। यहाँ पे मौका मिला चल जाएंगे, मैं चला जाऊंगा, मैं अभी चला जाऊंगा। बल्कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इटली का अप्लाई भी किया हुआ है, मेरा जैसे ही वीजा लगा मैंने निकल जाना है। मैं सबको कह रहा हूँ भाई निकल जाओ जहाँ जहाँ दिल करता है। आज पाकिस्तान से प्यार नहीं करते। मैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान से प्यार करता हूँ, लेकिन जो हालात है पाकिस्तान के, जब ठीक हो जाएगा हर बंदा वापिस आ जाएगा। आपको पता है हर महीने में 10 लाख पाकिस्तानी बाहर जाता है, हर महीने, हर साल में 10 लाख, 10 से 15, 20 लाख एजुकेटेड। कहाँ गई हमारी सिस्टम? हम इतना पैसा लगा के यहाँ पे पढ़ते हैं, बाहर जाके उनको हम सहूलतें दे रहे हैं, सारा कुछ पढ़ा लिखा हमारा बंदा बाहर है, यहाँ पे क्या रह गया? मजदूर तबका
सवेरे बाले चुके थे घर ते रात ਨੂੰ बाले चुके थे बाहर। ये सारा सिस्टम है, ये रियलिटी है भाई। ये ऐसे ही मैंने आपको बताया था कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रशिया जा रहे हैं, लेकिन अब खबर ये सामने आ रही है कि इंडिया के प्रधानमंत्री वजीर आज़म प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क आ रहे हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर अमेरिका तशरीफ़ ला रहे हैं और अमेरिका में उनकी एंगेजमेंट इतने हाई लेवल की है कि जब मैं वन बाय वन अमेरिका के उनके विज़िट पर आपको कौन कौन से इवेंट्स को वो एड्रेस करेंगे और अटेंड करेंगे ये बताऊंगी, तो आपको पता चलेगा कि क्या होने जा रहा है। अमेरिका में एक मेगा इवेंट की तैयारी हो रही है जिसके लिए 24,000 इंडियन अमेरिकन्स ऑलरेडी साइन अप कर चुके हैं और वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की स्पीच सुनने के लिए और उनको देखने के लिए साइन अप कर चुके हैं कि वो इस इवेंट में शामिल होंगे। और आपको पता है कि इवेंट का क्या नाम रखा गया है? इस इवेंट का नाम रखा गया है जिसको वज़ीर आज़म मोदी खिताब करेंगे, द मोदी एंड यूएस प्रोग्रेस टुगेदर। द मोदी एंड यूएस प्रोग्रेस टुगेदर, ये इसका नाम है। तो देखिए, इससे आप सोच सकते हैं कि भारत और अमेरिका के रिलेशंस जिसके बारे में क्या कहा जा रहा था, तो इंडिया की डिप्लोमेसी ने वो काम कर दिखाया है जिससे दूसरों को लर्न करने की ज़रूरत है। देखिए, एक तरफ वो रशिया के साथ एंगेज हैं, दूसरी तरफ वो यूक्रेन होकर आ रहे हैं, पोलैंड का विज़िट करके वापस पहुँचे हैं, पाकिस्तान की सरजमीन से ऊपर से गुज़रते हुए वापस पहुँचे हैं। वो रशिया दोबारा जा रहे हैं और अब साथ ही खबर ये आ रही है कि वो अमेरिका भी आ रहे हैं सितंबर में। सितंबर में यूनाइटेड नेशंस की एक समिट है, समिट फॉर फ्यूचर, वो उसको भी अटेंड करेंगे और इसी के साथ वो यूनाइटेड नेशंस कप में जनरल असेंबली से खिताब भी करेंगे। तो मैंने आपको ये कहा कि जैम पैक मेगा इवेंट्स हैं, बहुत बहुत सिग्निफिकेंट उनका ये विज़िट होगा जो अब होने लगा है। अब जम्मू एंड कश्मीर की जो पुलिस है, पुलिस, अब फौज तो फौज, पुलिस के पास भी अमेरिकन सिक्स और ये जो असॉल्ट राइफल्स और पिस्टल्स हैं, ये मैं पढ़ रहा था कि ये ग्लॉक से ज़्यादा बेहतर है। इसका जो पिस्टल है वो ग्लॉक से ज़्यादा बेहतर है। सो उन्होंने पुलिस को भी ये दे दी है। आर्मी के पास पहले थी लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर एंड लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर, LAC एंड LOC दोनों के ऊपर, ठीक है। सो इंडिया के पास पैसे तो हैं, तो वो दे वांट टू गिव अ मैसेज टू देयर फोर्सेस कि पाइन हम आपके साथ हैं, आप ये गन्स इस्तेमाल करें, टका के इस्तेमाल करें और हम आपको हर तरह की सपोर्ट देंगे। और मेरा ख्याल ये है, जो मेरी रीडिंग है और जो मैंने थोड़ी रिसर्च की है, कि जो जम्मू एंड कश्मीर की जो पुलिस है इज़ द फर्स्ट पुलिस इन द एंटायर कंट्री जिनको ये राइफल दी जा रही है। सो इट मीन्स कि इंडिया इज़ मेकिंग इट श्योर दैट ऑल दीज राइफल्स आर फॉर द काउंटर टेररिस्ट पर्पसेस, ठीक है। और इनके पास 600 के ये जो MPX 9mm पिस्टल्स भी मौजूद हैं कश्मीर की पुलिस के पास, और फिर जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप है जो उनके पास भी ये गन्स मौजूद हैं।